हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टेट में क्लास 11 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको जो असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्कूल की तरफ से, आपके पेपर उसी में से बनेंगे। आप उस असाइनमेंट को पूरा सॉल्व कर लीजिए और आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सभी पेपर का, जैसे अकाउंट हो गया, स्टेट हो गया, इन सभी पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम लोग अपना स्टेट का जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करना और साथ में घर पे आप बैठ के प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको फिक्स है इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 11th वालों का। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ईजिली से ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन दिया है बच्चों, MCQ टाइप का है, तो आपको इसे भी याद करना है। जैसे सर्वप्रथम दिया है, जर्मन शब्द स्टैटिक का सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग किया गया था। ये आपको भी पता है कि स्टैटिक मतलब सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक गॉटफ्रीड एकेनवेल ने किया था। ठीक है, ये आप याद रखना, गॉटफ्रीड एकेनवेल ने। सेकंड आपका है, जांचाधीन व्यक्तियों की संख्या अधिक हो एवं वे विशाल क्षेत्र में विस्तृत हों, तब कौन सी पद्धति अधिक खर्चीली होती है। बोलता है जब जांच में बहुत बड़े पैमाने पर करना हो तो कौन सी पद्धति बहुत ज़्यादा खर्चीली बनेगी। पहला क्या है, डाक द्वारा ज़्यादा होगा नहीं, मतलब सिर्फ डाक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें ज़्यादा होगा नहीं। फिर आपको दिया है अप्रत्यक्ष जाँच। अप्रत्यक्ष जाँच मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हम उस प्रत्येक व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, जो मेन व्यक्ति होता है उससे मिलते हैं। फिर प्रत्यक्ष जांच होता है, प्रत्यक्ष जांच मतलब हर एक व्यक्ति से जाके मिलेंगे। और टेलीफोन। तो सिंपल सी बात है, आपका जिसमें सेकंड में आंसर है, आपका आंसर क्या आएगा इसमें बच्चों? प्रत्यक्ष जांच आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हर एक व्यक्ति से अगर जाके मिलते हैं तो बहुत खर्चीली होती है। ठीक है। थर्ड है आपका, गणितीय सांख्यिकी के स्थापक कौन थे। मतलब सांख्यिकक के गणितीय सांख्यिकक के स्थापक कौन थे? आपके कार्ल पियर्सन थे। ठीक है, आप याद रखना। चौथा है आपका, किस अवसर पर अधिक बड़े व अधिक छोटे मूल्यों का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आपका इसका आंसर है समांतर माध्य। समांतर माध्य पर सबसे बड़े और छोटे मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। पांचवा देख लो, निम्न में से कौन सा मूल्य हमें मध्यिका देगा। अब मध्यिका आपको पता है बच्चों, जैसे मध्यिका इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू मतलब क्या है 50 वैल्यू। तो क्या किसके बराबर होता है, Q2 के बराबर होता है। Q2 की वैल्यू भी क्या होती है, मतलब 50 होती है। और D5 और P50 ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ये तीनों वैल्यू आपको मध्यिका की वैल्यू देते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों वैल्यू कितनी होती है, 150% होती है, मतलब चारों वैल्यू। ठीक है, तो आपका लास्ट का आंसर क्या होगा इसमें, P50 होगा, पाँचवें का। छठा देख लो, यदि 10 अवलोकनों का माध्य 15 हो तो अवलोकनों का योग कितना होगा। तो आप सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x बार का, सिग्मा x डिवाइड बाय n। ठीक है, माध्य कितना दिया आपको, ये 10 अवलोकनों का माध्य 15 हो। माध्य आपको 15 दिया है, सिग्मा x दिया नहीं, ये 10 दिया है, तो अवलोकनों का योग कितना होगा, 150। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 गुणे 10, 150। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे करेंगे। फिर आपको सातवां दिया है, 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। गुणोत्तर माध्य आपको पता ही बच्चों कैसे होता है। गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, √x1 x2 डेट या n आता है। तो यहाँ पे n2 है, 4 और 9 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो 36, यहाँ 2 है, मतलब हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है 36 का, तो कितना होगा आपका 6 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो सिंपल है। आठवां देख लीजिए, एक सूचना के सभी अवलोकनों का समान मूल्य 16 हो तो उसका भुजष्टक कितना होगा। आपको पता है बच्चों, भुजष्टक मतलब क्या होता है, अगर कोई आवृत्ति बार बार रिपीट हो रही है तो उसी को हम लोग भुजष्टक लेते हैं ना, जो सबसे अधिक बार अवलोकन रिपीट होता है। तो यहाँ पे सबसे बार अधिक अवलोकन कौन सा रिपीट हो रहा है आपका, 16। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 16 ही होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, निम्न में से कौन सा माप इकाई मुक्त है। तो इकाई मुक्त कौन सा माप होता है, जितने भी प्रकार के आपके मतलब
अंक होते हैं, मतलब विचलांक, चलनांक जो होते हैं ये सभी आपके क्या होते हैं, इकाई मुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलांक, प्रमाप विचलन क्या इकाई युक्त होता है और प्रमाप विचलांक मुक्त होता है। ठीक है, तो जिसमें चलनांक सब आते हैं ना अंक, ये आपके सभी इकाई मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे आपका है कि चलनांक होगा। ठीक है, अब 10वां है आपका, एक सूचना के प्रथम व तृतीय चतुर्थक क्रमशः 30 व 50 हैं, तो चतुर्थक विचलन का मूल्य कितना होगा। तो आपको चतुर्थक विचलांक बोला है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, चतुर्थक विचलांक का Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो कितना दिया आपको, Q3 50 और Q1 दिया है 30, 50 प्लस 30 आपको डायरेक्ट जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय 80 कैसे डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आएगा 0.25। ठीक है, ओके बच्चों, तो एकदम सिंपल है, 10 मार्क्स है, 10 में से कोई 5 मार्क्स कैसे पूछ सकते हैं आपको, तो सभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और याद कर लेना। ठीक है, एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। तो आप लोग इसे लिख लीजिए एक बार और टिक भी कर लीजिए। अब देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। तो आपको 10 मार्क के क्वेश्चन, मतलब इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो आपको सभी परिभाषा दिया है, बोला पहला वाला विस्तार की परिभाषा दीजिए। विस्तार किसे कहते हैं आपको पता ही होगा बच्चों, पता है कि नहीं किसी को, हमने याद किया है। तो आपको पीछे इसमें आप जो असाइनमेंट ले गए हैं तो उसमें आपको सभी आंसर भी दिया हुआ है। ठीक पीछे, तो आप याद कर लेना। विस्तार सूचना के सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकनों के अंतर के बीच को हम लोग विस्तार कहते हैं। ठीक है, और उसे हम लोग R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, फिर अपकिरण का श्रेष्ठ माप कौन सा होता है, अपकिरण का आपका श्रेष्ठ माप कौन सा होता है बच्चों, प्रमाप विचलन होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होता है, प्रमाप विचलन। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, चतुर्थक विचलन की परिभाषा दीजिए। तो चतुर्थक विचलन क्या होता है, आपके बुक में भी दिया है और असाइनमेंट में भी दिया है, तो याद कर लो असाइनमेंट में से ही। सूचना को चढ़ते क्रम में गठित करके बीच के 50% अवलोकनों के चलन या प्रसार का उपयोग करके परिभाषित किए गए माप को चतुर्थक विचलन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद करना चाहिए। फिर आपको कोई चौथा क्वेश्चन देखो, भुयष्ठक की परिभाषा दीजिए। भुयष्ठक मतलब जो अवलोकन सबसे अधिक बार रिपीट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भुयष्ठक। तो आप पीछे आंसर दिया चेक कर लेना। किन्हीं 2 स्थानीय औसतों के नाम दीजिए 5वीं में। तो 5वीं में आपको देखो मध्यिका, चतुर्थक, दशांशक, शतांशक, स्थानीय औसत के माप है। तो इसमें आप कोई भी 2 वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब कोई 2 मान आपको सिर्फ लिखना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको 2 लिखना ही है मिनिमम। ठीक है, फिर 6 देखो, 2 संख्याओं का मान 50 है, यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका सॉल्व करने वाला है। देखो हमें क्या बोला है, 2 संख्याओं का माध्य 5 है। तो आपको पता है x बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा x डिवाइड बाई n। ठीक है, आपको माध्य 5 दिया है। ठीक है, एक संख्या 6 दिया है, तो आपको पता है ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यहाँ 2 ही दिया है इसलिए। तो 5 पहले हम लोग क्या मान लेंगे, पहला आपको दिया है 6, दूसरा हमें पता नहीं, जो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 10। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 6, तो x2 इक्वल टू कितना आएगा आपको बच्चा, 4 आएगा। ठीक है, समझे, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। एक चल के Q3 इक्वल टू 25.75 है, तो P75 ज्ञात करें। तो इसमें कुछ सोल्व नहीं करना है, आपको सिंपल से लगाना है सब फॉर्मूला।
Q3 इक्वल टू कितना होता है, ये इक्वल टू P75 के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि एक जो Q1 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है। तो Q3 मतलब क्या हुआ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 75%, ठीक है। तो पीस ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो P75 की वैल्यू कितनी होगी, 25.75, ये आपका होगा आंसर, ठीक है। फिर आगे देखो, समष्टि की परिभाषा देखिए, ये लिख लेना आप लोग, पीछे दिया याद कर लेना। समष्टि मतलब जांचधीन आने वाले समग्र इकाइयों के समूह को हम लोग समष्टि कहते हैं, ठीक है। गौड़ सूचना की परिभाषित करें। गौड़ सूचना क्या होता है, अगर हम लोग कोई सूचना डायरेक्ट नहीं, यदि कोई सूचना किसी संस्था द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गौड़ सूचना बोलते हैं, ठीक है। न्यायाधीश की परिभाषा दीजिए। न्यायाधीश को आपको पता है समष्टि में से चुनी गई इकाइयों को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं। तो आपके 10 क्वेश्चन हैं, 10 आप अच्छे से याद कर लेना, ईजिली से आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको हर एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन से पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला आपको दिया है प्राथमिक व गौड़ सूचना के बीच अंतर दीजिए। तो आपको चैप्टर नंबर 1 में प्राथमिक और गौड़ सूचना के विषय में आपने अध्ययन किया था, उसमें आपको आंसर दिया हुआ है। पेज नंबर क्या है मुझे नहीं पता, इसमें देखना पड़ेगा, तो आप लोग पहले चैप्टर से याद कर लेना, ठीक है। पेज नंबर 4 पे दिया है, ठीक है, आप लोग याद कर लेना। फिर गौड़ सूचना को प्राप्त करने की पद्धति की जांच करें। गौड़ सूचना को हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो आप लोग को स्टडी करना है। तो मैं सब पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोग कुछ भूल रहे होंगे तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा क्लास 11 का। ये आपको पेज नंबर 9 पे दिया है, ठीक है। सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, संशोधक संस्थान, ठीक है, और व्यापारिक व व्यावसायिक संस्थान के प्रकाशन, वर्तमान पत्र व सामयिक, ठीक है। ये आपको 7 नाम दिए हैं, सातों के नाम आपको नाम लिखने हैं और इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने देंगे, तो आप इजीली से 3 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखो उसके बाद कोष्टक पर से माध्य ज्ञात करें। निम्न कोष्टक का माध्य ज्ञात करो। चलो माध्य ज्ञात कर लेते हैं। आपको क्या कह दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में सोल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। व्यास दिया है, उसे हम लोग xi मान लेते हैं, 30, 35, 40, 50 और 55, और आपको स्क्रू की संख्या दिया है, उसे हम लोग fi मान लेते हैं, ठीक है। 4, 10, 15, 4, 10, 15, 8, 5, 3, 8, 5, 3, इन दोनों गुणा कर देते हैं fi और xi, ठीक है। क्योंकि हमें x बार चाहिए तो x बार का फॉर्मूला क्या, हमें xi और fi दिया ही है, तो सिंपल से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे fi xi डिवाइड बाय n, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो। एक 120 350 600 360 250 5 15 5 15 165। जोड़ कर दूँ, आपका fi कितना होगा, मतलब ये n होगा,
n इक्वल टू 8 बन 13, 13 3 16, 16 4 8 बन 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 और 10 कितना हुआ बच्चों आपका 30, 30 और 45, ये आपका 45 हो गया। और इसको रोल कर देते हैं, कैल्शियम में बहुत प्रॉब्लम है। 120, 350, 600, 360, 250, 165, ये आएगा आपका 1845 सिग्मा FI और XI, ठीक है। तो x बार का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा FI XI डिवाइड बाय n, तो 1845 डिवाइड बाय 45, आपका आंसर आएगा बच्चों 41, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, आपको यहाँ को बोला नहीं कौन सा मेथड लगाना है, इस लघु शॉर्टकट मेथड बोला नहीं है, तो हम लोग बच्चों ऐसे ही डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। जब भी आपको कोई मेथड नहीं बोला होता है, हम लोग ऐसे डायरेक्ट कोई भी मेथड लगा के मतलब सोल्व कर सकते हैं इजीली से, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जो देख लो, अलग अलग सप्ताह में एक फैक्ट्री की उत्पादित इकाई की संख्या आपको दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अलग अलग सप्ताह में एक फैक्ट्री की उत्पादित इकाई की संख्या 80, 85, 90, 92, 68, 72, 63, 5 मध्यिका ज्ञात करो। तो आपको पहले जो अवलोकन देख लेते हैं हम लोग, 80, 85, 92, 90, 92, 68, 80, 72, 63, 55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिया है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग को क्या करेंगे, मध्यिका याद करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग आपको जो इकाई दिया उसे हम लोग चढ़ते क्रम में लिखेंगे अवलोकन को, ठीक है। व्यवस्थित आप लोग एग्जाम में लिखना अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गणित करने पर। तो आपका सबसे छोटा अवलोकन यहाँ पे क्या है बच्चों, 55, 55 में बाद यहाँ क्या आपका 63, 68, ठीक है। उसके बाद 72, 72 के बाद क्या है आपका 80 और 80, अब 80 के बाद क्या आपका 50, 85, 90 और 92, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी हो गया। तो आपको फॉर्मूला लगाना है, मध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये आपका अवर्गीकृत माहिती दिया है, तो फॉर्मूला क्या होगा n+1 डिवाइड बाई 2 अवलोकन, ठीक है। तो आपको n दिया है 9+1 डिवाइड बाई 2 अवलोकन, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपल सा 5वां अवलोकन, ठीक है। तो आपका 5वां अवलोकन कौन सा है, 1 2 3 4 5 80, तो आपका माध्य कितना आएगा, मतलब मध्यिका 80 आएगा, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में एक सेंटेंस भी दे सकते हैं, दिए गए अवलोकनों का मध्यिका कितना है आपका 80 है, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या बोला है। एक कॉलेज में चयन किए गए 30 विद्यार्थियों की उम्र का कोष्ठक दिया गया है, तो विद्यार्थियों के उम्र का मध्यक ज्ञात करो। तदुपरांत उम्र हेतु Q1 और D4 ज्ञात करो। हमें Q1 निकालना है और D4 निकालना है, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आप लोग साथ में से लिखते चलना और अच्छे से समझते रहना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप लोग। जो उम्र दिया है उम्र को हम लोग XI मानेंगे, 17 से लेके 23 तक, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। फिर उसके बाद हमें FI दिया है 11, 14, 22, 11, 14, 22, 15, 8, 6, 15, 8, 6, 4, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका मध्यका। सॉरी, यहाँ पे एक मिनट रुक जाए, क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6। हमें बच्चों जो मध्यक दिया उसको आप लोग सुधार के मध्यिका लिख लेना, ठीक है। जो मध्यक दिया है उसे मध्यिका सुधार लेना, ठीक है। आपको मध्यिका ज्ञात करना है, मध्यक नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, CFI निकालते हैं सबके लिए, क्योंकि आपका ये वर्गीकृत माहिती में आपका ये कौन सी आवधि वितरण है, असतत आवधि वितरण, ठीक है। तो CFI निकालेंगे तो 11 और 14 कितना होगा, 25, 25 और 22 कितना होगा बच्चों आपका 47, 47 और 15 कितना होगा 62, 62, 10, 70, 76, 80, ठीक है। ये आपका CFI हो गया। अब हमें निकालना है M। तो आपको पता होगा कि M का फॉर्मूला क्या होता है। ये भी आपका कौन सा अवलोकन है आपका, वर्गीकृत में असतत। तो M+1 डिवाइड बाई 2 अवलोकन, ठीक है। तो N+1 कितना होगा 81 डिवाइड बाई 2 अवलोकन। तो डिवाइड कर दो, 40.5 अवलोकन, ठीक है। तो सिंपल से देखो बच्चों, आपका 40 अवलोकन किस में आएगा, 40वां 40 आपका 47 में आ जाएगा ना, इसमें मतलब 19वें में आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें पॉइंट में भी दिया है ना, मतलब 40 प्लस 41, ऐसा हम लोग। तो 40 आपका देखो 19 में आएगा, और जो 5 होता है, जब भी आपने सीखा था कि जब भी दशमलव में आता है तो हम लोग उसके आगे के अवलोकन में से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो देखो क्या होगा आपका 40 आपका इसमें आ जाएगा, मतलब इसमें आ जाएगा 19 वाले में, ठीक है। सिंपल देखो,
40वां अवलोकन प्लस 0.5 41वां माइनस 40, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। या फिर 1920 है तो यहाँ पे 1920 से वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं, 40 आपका 19 में आएगा, ठीक है। तो वो 19 प्लस 0.5 हुआ। अब 19 और 20 है ना, तो मतलब ये आपका 40वां अवलोकन हो गया। अब इसके आगे मतलब क्या होगा, ये आपका 41वां अवलोकन होगा। तो 41 में से हम लोग 40 माइनस कर देंगे, तो 41, तो आपका कितना है, आपका 20 माइनस 19, ठीक है। तो 19 गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 19.05, ठीक है। जब भी आपको पॉइंट में हो तो सिंपल में 40 अवलोकन किस में आ रहा है, आपका 19वें में आ रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है 41वां माइनस 40। तो 41वां अवलोकन आपका कौन सा है, 20 है, और 40वां अवलोकन 19 है। उसमें से हम लोग माइनस करते हैं, और जो पॉइंट वाला होता है हम लोग उसे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 19 का 19 आया, ये प्लस कर दिए, ये आपका 1 आ गया। 0.5 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपको कितना आंसर आएगा बच्चों, 19.05 आएगा, ठीक है। तो आप समझे, बहुत ईजी, कुछ हार्ड नहीं है। आप लोग इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमें निकालना है Q1 निकालना है, ठीक है। Q1 का भी फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही होता है। यहाँ पर 1 दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, n+1 डिवाइड बाई 4वां अवलोकन। तो n अपने पास कितना है, 81 डिवाइड बाई 4वां अवलोकन। 81 डिवाइड बाई 4 करो, 20.25 आएगा, ठीक है। 20.25वां अवलोकन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20वां अवलोकन, ठीक है, प्लस ये 0.5 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे से 21वां अवलोकन माइनस 20वां अवलोकन। आप लोग पूरा लिखना, मैं मेरे पास जगह नहीं इसलिए कम में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल में आप ध्यान दो, यहाँ पे 20वां अवलोकन किस में आएगा, 11 में तो आएगा नहीं, CF5 में। 25 में तो 20 आ जाता है ना, तो आपका ये 18 होगा, ठीक है। तो 20वें अवलोकन की वैल्यू क्या है आपके बच्चों, 18 है। ये आपका 0.25 ही रहेगा। 21वां अवलोकन कौन सा, 18 के बाद कौन सा होगा आपका, 19 आएगा, 19, और 20वां अवलोकन आपका 18 ही है, ठीक है। तो 18, 1 माइनस हुआ तो 1 आया, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.25। इन दोनों को प्लस कर दो तो 18.25, ठीक है। यह है आपका जो Q1। अब इसके बाद में बोला है D4 ना, हाँ D4 ही है। तो D4 में वैल्यू क्या होगा, 4 दिया तो 4, n+1 डिवाइड बाई 10वां अवलोकन। तो आपका देखो 81 × 4 डिवाइड बाई 10 कर दो, 4 × 81 डिवाइड बाई 10वां अवलोकन। 4 × 81 डिवाइड बाय 10, 32.4वां अवलोकन, ठीक है। अब देखो आपका आंसर कैसे आएगा यहाँ पे बच्चों, मतलब क्या होगा, 32वां अवलोकन प्लस 0.4 को गुणा करेंगे किससे, 32वां अवलोकन माइनस 21वां अवलोकन, ठीक है। एक उसके आगे लेके आगे के लेता है ना हम लोग, तो 32वां यहाँ पे 33 होगा, 33 माइनस 32, ठीक है। तो आपको 32वां अवलोकन चेक करो कौन सा है, 32 किस में आएगा, 11 में तो आएगा नहीं, 25 में तो आएगा नहीं, 47 में आएगा, मतलब किस में होगा आपका 19वां। 19 प्लस 0.4 है, माइनस क्या करेंगे 33,
33वां अवलोकन कौन सा है? 32/33 है ना, तो ये आपका 19, तो 33वां अवलोकन हम लोग क्या मानेंगे? 20 में आएगा, ठीक है। तो 20 माइनस 19, तो आपका आंसर आएगा 19.04, ठीक है। ये आपका हो गया D4। तो आपके जो असाइनमेंट दिया है बच्चों, असाइनमेंट में लगभग 1-2 क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा कुछ आंसर रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ लेना, ठीक है। असाइनमेंट में हम लोग ने डायरेक्ट निकाल दिया, उन लोग को यानी पॉइंट में मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो आप लोग इस मेथड को राइट माना, ठीक है। जो असाइनमेंट दिए 1-2 आंसर थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सब सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो ये आपका कौन सा बच्चों 7 है, तो 7 का आंसर ये होगा, ठीक है। जो बुक में असाइनमेंट में दिया लगभग वो आंसर गलत है, तो एक बार चेक कर लेना। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। मिटाता हूँ इसे, आप लोग इसे लिख लेना। कोई गलती होगा, अगर आपको समझ में नहीं होगा एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना वीडियो, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों 7वां दिया है, दांतों के दर से दांत की मुलाकात की संख्या को से दिया गया, मुलाकातों की संख्या का मैं भुजष्टांक ज्ञात करो। तो 7वां एकदम सिंपल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल, मतलब हद से ज़्यादा सिंपल है। हमें भुजष्टांक निकालना है, ठीक है। भुजष्टांक में क्या देखते हैं, जो आवृत्ति सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी आवृत्ति यहाँ देख चक्रो कौन सी है, किसमें है? 17, 11, 18, 9, 4, 1, तो आपका 18 है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे मिक्स आवृत्ति वितरण दिया है ना, मतलब कुछ कुछ सतत में कुछ असतत में। जब भी ऐसा दिया होता है तो हम लोग जो आसादित फॉर्मूला होता है Z = क्या होता है 3m - 2x बार, हम लोग वो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करा चुका हूँ वीडियो में, तो आप लोग एक बार देख लेना, एक बार फिर से यहाँ करा देता हूँ। क्या दिया है? मुलाकातों की संख्या एक दो तीन, 1 2 3 4 से 7, 7 से 10, 10 से 15। हमें FI क्या दिया है? 17, 11, 18, 9, 4, 1, 9, 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले XI निकाल लेते हैं, मतलब मध्य कीमत। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ठीक है। सामने लेते हैं थोड़ा। 11 डिवाइड 7 4 11, 11 डिवाइड बाई 2 कितना होगा बच्चों आपका? 5.5। 17 8.5, फिर 25 डिवाइड बाई 2 करो, 12.5 आएगा ना। तो सिंपल है। अब क्या करेंगे, FI XI निकाल लेते हैं।
और में निकालना है CFI। सत्रह गुणे एक कितना होगा 17, 11 गुणे 2 22, 18 3 54, 9 गुणे 5.5 कितना होगा बच्चों 49.5। ये आपका होगा 34। टोटल कर दो सबको, 17, 22, 54, 49.5, 34 और 12.5। यह आएगा आपका 189। FI निकाले थे सिग्मा। 17 और 11 कितना होगा 28, 28 और 18, 2 1 3 8 8 16 46, 46 और कितना होगा 55, 55 4 होगा 59, 59 एक कितना होगा बच्चों 60। ठीक है, मतलब आपका जो FI है ये भी आपको कितना दिया है 60 ही दिया है। ठीक है, सिग्मा FI। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। x बार निकाल लेते हैं और m निकालना है। ठीक है, चलो निकालो। सिग्मा FI XI डिवाइड बाय n। तो सिग्मा FI XI कितना है 189 डिवाइड बाय 60। तीन 3.15। ये आपको देखो, अब इसमें हमें m निकालना है। ठीक है, तो m के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n+1 डिवाइड बाई 2 या n/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे बताइए आप लोग। सिंपल सा ही आपका दोनों मिक्स दिया है तो हम लोग n/2 लगाएंगे। ठीक है, मध्य का वर्ग याद करने के लिए। तो 60 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका 30 वाला होगा ना बच्चों। तो कितना होगा आपका 30वां अवलोकन। अब 30वां अवलोकन किस में आएगा आपका, कौन से आएगा इसमें 3 में, मतलब डायरेक्ट ये 46 आ रहा है तो 46 इसी में आ रहा है, मतलब m = आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब निकालना है हमें m0 या फिर z बोलो तो क्या फॉर्मूला होता है 3m - 2x बार। तो m कितने हैं अपने पास 3 है, x बार कितना है 3.15, 3 3 का 9 और ये 2 गुणे 3.15 6.3 माइनस कर दो 9 - 6.3। आपका आंसर आया 2.7। ये आपका हो गया m0। m0 मतलब क्या होता है भुजस्थक या फिर बहुलक, जो भी बोलें। ठीक है, तो आपका आंसर सही है बिल्कुल। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब बचा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8
9 और 10। तो आपको 8 में देखो क्या दिया है, विस्तार और विस्तारांक ज्ञात करना है। तो विस्तार देखो, विस्तार का फॉर्मूला क्या होता है, R = क्या होता है, XH - XL, ठीक है। तो आपको इसमें XH मतलब सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी, सबसे बड़ा अवलोकन कौन सा है XH में, ये आपका 37 है, और XL कितना है आपका 2। तो 37 - 2, यह हो गया आपका 35, यह हो गया विस्तार। अब विस्तारांक निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, R/XH + XL, ठीक है। 35 फिर 37 + 2 मतलब कितना होगा 35 / 39, डिवाइड कर दो 35 / 39, 0. आप आंसर देखो क्या आ रहे हैं, 0.8974, ये सही है। इसे मुझे 2 अंक तक लिखना हो तो आंसर क्या होगा इसका, लगभग में 0. ये एक इधर हासिल आ जाएगा, 9 0 हो जाएगा, ठीक है। 0.90 मतलब 90, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10, पहले आप लोग इसे लिख लीजिए फिर बताता हूँ, या फिर आज टाइम भी हो गया। चलो आगे जो आपके क्वेश्चन है, मतलब देखो कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी आपके, 3 5 और 5 3 5 2 7 क्वेश्चन बचे हैं। इन 7 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आपको आज जो वीडियो बनाया गया है, इस वीडियो द्वारा ही आपको जहाँ तक बताया गया उस वहाँ तक अच्छे से समझ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अच्छे से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से सॉल्व करो। तो बाकी के जो आपके जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, ओके बच्चों। तो आप लोग इसे अच्छे से निकलना। थैंक यू।